इजराइल ने कुछ दिनों पहले ईरान पर हमला किया था, लेकिन इसके तेल के ठिकाने और न्यूक्लियर ठिकाने पर कोई आंच नहीं आई थी। इसके अलावा एनर्जी सप्लाई पर भी कोई असर नहीं पड़ा, तो कच्चे तेल के भाव नरम पड़ने लगे थे। हालांकि अब ईरान के जवाबी हमले की आहट पर कच्चे तेल में फिर उबाल देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंगी माहौल के उबाल ने कच्चे तेल के भाव में आग लगा दी है। इस हफ्ते कच्चे तेल में जितनी गिरावट आई थी, उतना ही ये दोबारा चढ़ गया है। इसके भाव शुक्रवार को $1 प्रति बैरल बढ़ गया। ये तेजी उन रिपोर्ट्स के चलते आई जिसमें दावा किया गया कि इराक से इजराइल पर जवाबी हमले के लिए ईरान तैयारी कर रहा है। इन रिपोर्ट्स पर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स $1.31 यानी 1.80% उछलकर प्रति बैरल $74.12 पर पहुंच गए। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स $1.35 यानी 1.95% उछलकर $70.61 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। एक्सोइस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के इंटेलिजेंस को आशंका है कि इराक की जमीन से आने वाले दिनों में इजराइल पर जवाबी हमले के लिए ईरान तैयारी कर रहा है। यह हमला 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव से पहले हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जमीन से इजराइल पर बड़ी संख्या में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाएंगे। तेल की बढ़ती कीमतों को इस आशंका से भी सपोर्ट मिल रहा है कि तेल उत्पादक देशों का संगठन ओपेक प्लस तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी का फैसला और आगे खिसका सकता है। पहले दिसंबर में उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि तेल की मांग में नरमी और बढ़ते सप्लाई के चलते ही उत्पादन बढ़ाने की मियाद आगे खिसक सकती है। इस पर आधिकारिक रूप से फैसला अगले हफ्ते तक आ सकता है। सिडनी के आईजी मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि मिडिल ईस्ट में स्थिति कैसी है, इससे ही कच्चे तेल की चाल तय होगी। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जीतता है, यह भी कच्चे तेल के भाव को तय कर सकता है। एनालिस्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता चीन की राजकोषीय नीतियां भी तेल की चाल तय करेंगी। फिलहाल तो ये एक बात तय है कि युद्ध से सिर्फ उन देशों का ही नुकसान नहीं जो उस युद्ध में सम्मिलित हैं, बल्कि इसका बुरा असर पूरी दुनिया पर और उसके बाजार पर पड़ना लाजमी है।